Welcome to Children's in Junior and High School Mandi Bahauddin online classes. Today the students of grade 4 will learn unit number 3 digestion. Unit number 3 digestion. इस चैप्टर में हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. In order to work properly, the system of your body need food. The food you eat cannot go straight to the parts of your body. It has to be broken down into substances which can be absorbed. To do this, it has to go through several stages. ठीक है, डाइजेशन के बारे में हमने जो अभी ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने रीड किया है. तो डाइजेशन किसे कहते हैं कि जिसमें खुराक किस तरह, मतलब डाइजेशन मीन्स कि खुराक किस तरह से हजम होती है और बॉडी का हिस्सा बनती है. बॉडी को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है और खुराक डायरेक्ट हर बॉडी पार्ट के अंदर नहीं जा सकती. इसलिए खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर हमारे बॉडी पार्ट इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इन सब के दौरान बहुत सारे ऑर्गन हेल्प करते हैं फूड की डाइजेशन में. आवर फर्स्ट टॉपिक इज टीथ. A baby is born without teeth. Teeth only begin to grow after the baby is a few months old. When a baby is born, it cannot chew solid foods. It can only feed on milk and other liquids. When it grows a little older, a baby needs teeth to eat solid foods. At the age of about 3, a child has a set of 20 teeth. These teeth are called baby teeth or milk teeth. फूड की डाइजेशन में जो सबसे पहला पार्ट है वो टीथ प्ले करते हैं. टीथ, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए वो कोई सॉलिड फूड नहीं खा सकता क्योंकि उसके पास टीथ नहीं होते. जब तक टीथ नहीं होते तो वो लिक्विड फूड लेता है, मतलब मिल्क, ठीक है. और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दांत आने लगते हैं. एट द एज ऑफ 3 उसके 20 सेट ऑफ टीथ होते हैं जिनको मिल्क टीथ कहा जाता है, जो कि बाद में 6 या 7 साल की उम्र में गिर जाते हैं और उसके बाद दोबारा से टीथ आने लगते हैं. ठीक है, पिक्चर में भी आपको बेबी बॉय नज़र आ रहा है, फिर चाइल्ड विद मिल्क टीथ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में जो है आपको परमानेंट टीथ स्टार्ट अपेयरिंग एट एज 6. ठीक है, मतलब 6 या 7 साल की उम्र में जो मिल्क टीथ हैं वो गिर जाते हैं और उसके बाद दोबारा से दांत आने लगते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ. पहले हमने टीथ के बारे में पढ़ा, अब हम टीथ की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. एट द एज ऑफ 6 the milk teeth start to fall out and new teeth appear in the gaps. There are 32 teeth in this second set which are called permanent teeth. If they are looked after properly, they will last a lifetime. ठीक है, 6 या 7 साल के बाद जब teeth गिर जाते हैं तो दोबारा से दांत आते हैं. अगर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए तो वो पूरी ज़िंदगी कायम रहते हैं और गिरते नहीं हैं. हर सेट ऑफ टीथ का अलग पर्पस होता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उनके पर्पस के बारे में. द टीथ ऑफ द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. दीज 8 टीथ विच कट फूड आर कॉल्ड इंसीजर्स. ठीक है, पिक में आपको डायग्राम में, ठीक है, डायग्राम में आपको जो इंसीजर्स वाले टीथ है वो नज़र आ रहे हैं ना. ठीक है, तो उनका पर्पस क्या है कि जो पहले के 8 दांत होते हैं उनका काम होता है खुराक को काटना और उसको चबाने में हेल्प करना. ठीक है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हेल्प करना, मीन्स जो खुराक है उसको काटने में और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने में जो इंसीजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं. इन दांतों को हम क्या कहते हैं, इनको हम इंसीजर कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ. Because these teeth are pointed and also sharp, they help tear food. There are 4 canines
2 in each jaw, ठीक है। इंसीजर के बाद जो इंसीजर के साथ 4 नुकीले दांत होते हैं जिनको हम केनाइन कहते हैं, ठीक है। देखें वो फर्स्ट जो पिक है उसमें फ्रंट पे आपको जो 4 टीथ के साथ जो टीथ है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम केनाइन कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं, मीन्स शार्प होते हैं, इसलिए ये फूड को काटने में मदद करते हैं। द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। These are used to grind and chew food. They are the toughest teeth, ठीक है। पीछे के चौड़े और फ्लैट दांतों को हम क्या कहते हैं, मोलर और प्रीमोलर कहते हैं। ये खुराक को च्यू करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज लुकिंग आफ्टर योर टीथ। व्हेन यू ईट, स्मॉल बिट्स ऑफ फूड कैन गेट स्टक बिटवीन योर टीथ. The bits can be cleaned away by using a toothbrush, toothpaste and water. Some people use a neem twig or tooth powder. Sometimes the teeth get covered with a thin sticky layer of germs. This is called plaque. Most people have germs in their mouth. Germs are very difficult to see because they are so small. You must brush your teeth carefully to get rid of plaque. जब आप खाना खाते हैं तो छोटे छोटे खुराक के ज़र्रे हमारे दांतों में रह जाते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट या वाटर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मसवाक भी इस्तेमाल करते हैं, इससे भी दांत साफ़ हो जाते हैं। लेकिन दांत अगर प्रॉपर्ली साफ ना किए जाएं तो उसके ऊपर जर्म की एक लेयर बन जाती है जिसको हम प्लेक कहते हैं, ठीक है। प्लेक को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना ब्रश करना चाहिए। शुगर एंड प्लेक टुगेदर फॉर्म एन एसिड. Acid can make small holes in the enamel that covers the teeth. When germs enter the holes, the teeth begin to rot or decay. This can cause pain. The only way to stop decay is to visit a dentist. A dentist fill the holes with fillings. प्लेक और शुगर मिलकर एसिड का काम करते हैं और ये एसिड दांतों और एनिमल मींस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टीथ के अंदर छोटे छोटे सुराख बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके ज़रिए जर्म्स अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। अगर जर्म्स दांतों के अंदर दाखिल हो जाएं तो दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। पिक में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि टीथ किस तरह से खराब होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपके दांत इस तरह से ख़राब हो रही हो तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो वहाँ से जर्म्स को रिमूव कर लेयर को क्लीन कर इसके अंदर फिलिंग कर सके ताकि आपके दांत ख़राब होने से बच जाएं। कॉन्सेप्ट चेक, ठीक है। आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं टीथ के बाद, पहले हमने टीथ पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ टीथ और फिर उसके बाद लुकिंग आफ्टर योर टीथ, ठीक है। उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, आपने उनको फिल करना है, ठीक है। अपनी बुक पर ही आपने फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स को।
Our today's diary is learn from पेज नंबर 20 to 22 में जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट आपने उनको लर्न करना है, ठीक है। आगे आपके पास है कंसेप्ट चेक पेज नंबर 21 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व ऑन योर बुक। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके पास 5 नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। जो हमने टीथ की 4 टाइप्स पढ़ी हैं आपने उनके जस्ट नेम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 28 लेबल द डायग्राम ऑन योर बुक, ठीक है। एक्सरसाइज में ही आपके पास पेज होगा पेज नंबर 28, आपने उसको वहीं पे आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ की, तो आपने उसको बुक के ऊपर ही लेबल कर देना है। थैंक यू।